3D पैकिंग में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और उसके बाद हम आते हैं क्लोज पैकिंग पे, जो 2D में हेक्सागन 2D शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखने से जनरेट होती है। जो क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट हमने किया था उसमें ये चीज क्लियर कर चुके थे अपन कि भाई 3D कितने टाइप की हो सकती है और किस तरह से जनरेट होगी। तो क्लोज पैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर सकते हैं अपन। ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेक्सागोनल 2D शीट्स, आई थिंक ये क्लियर होगा कि 2D में हेक्सागोनल पैकिंग है और 3D में फिर वो कैसे अरेंज होगी वो अपन देखते हैं वन बाय वन। ऑलवेज नेक्स्ट लेयर इज प्लेस्ड ऑन द वॉइड्स ऑफ प्रीवियस लेयर। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेकंड लेयर अपन रखेंगे वो हमेशा फर्स्ट लेयर की वॉइड्स के ऊपर रखेंगे। रीजन सीधा सा है, हमें क्या चाहिए, क्लोज पैकिंग चाहिए, बेस्ट पैकिंग चाहिए। और बेस्ट पैकिंग करना है तो पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल एग्जैक्टली ऊपर कभी नहीं रखना है। इसको अपन इस तरह से सोच सकते हैं, यहां पे देखिए इस अरेंजमेंट को अगर अपन देखें तो पहले तो 2D अरेंजमेंट है, 3D है। 2D अरेंजमेंट है ऑब्वियसली। अब इस 2D अरेंजमेंट में कौन सा है ये, स्क्वायर 2D, हेक्सागन 2D। तो फर्स्ट देखिए टू पार्टिकल्स के एग्जैक्टली ऊपर देखिए इसके वर्ड्स में ये पार्टिकल है, फिर इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर 2 पार्टिकल्स है, तो डेफिनेटली ये कौन सा अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट। ये एक शीट है हमारे लिए। इस शीट के ऊपर दूसरी शीट जो अपन रखेंगे वो एग्जैक्टली ऊपर तो नहीं रख पाएंगे, इस तरह से इसके वर्ड्स में रखेंगे साइड में। ये इसके वर्ड्स में अपने ने रख दिए, तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड इसके वर्ड्स में आ गया। अब जो थर्ड लेयर है वो किस तरीके से अपन रखें, तो थर्ड लेयर को अपन 2 तरीके से रख सकते हैं। एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर, अगर फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली अबव आता है तो इसे क्या बोलेंगे अपन, ए, फिर सेकंड लेयर जो है वो उसकी पोजीशन अलग है, बी, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसा हो जाएगा तो अगेन ए बी ए अरेंजमेंट। कुछ इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। ये देखिए हेक्सागोनल 2D लेयर, उसके बाद उसकी वर्ड्स में सेकंड लेयर, फिर उसकी वर्ड्स में थर्ड लेयर। ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। इसके बाद फिर से नेक्स्ट लेयर जो आ जाएगी फोर्थ लेयर एंड सो ऑन, ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये एक क्लोज पैकिंग हो गई, इसको अपन बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड तो हमेशा आइडेंटिकल रहेगी, लेकिन थर्ड लेयर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और अगर थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट के सेम है तो एक टाइप की पैकिंग हो जाएगी, और थर्ड लेयर फर्स्ट के सेम नहीं है, मतलब अपने आप में डिफरेंट है, तो फर्स्ट लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ए, सेकंड लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी। अगर थर्ड लेयर डिफरेंट है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, सी। फिर से रिपीटिशन होगा, तो इस तरह के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, ए बी सी, अगेन ए बी सी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एबीसी अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट में जो यूनिट सेल बनेंगी वो क्यूबिक बनेंगी, और बेस्ट पैकिंग वाला है और क्यूबिक बनेगा, तो क्यूबिक में भी कौन सा बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई थर्ड लेयर पे बेस्ड क्लोज पैकिंग कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, सीसीपी और एचसीपी। तो इन पॉइंट्स को वन बाय वन यहां पे देख लेते हैं अपन। ईच सेकंड लेयर इज ऑन द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। कोई भी सेकंड लेयर आप देखोगे तो फर्स्ट के वॉइड्स के ऊपर आएगी, बट द थर्ड लेयर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट लेयर कैन बी प्लेस्ड इनटू 2 ways which results 2 types of close packing, CCP and HCP। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अपन अब HCP और CCP को वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट वी टेक CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। ये पॉइंट्स काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना है तुम लोग को। तो let us discuss about cubic close packing। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो थर्ड टाइप था अपना, क्यूबिक
क्लोज पैकिंग। CCP। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले तो ये हेक्सागन 2D को किस तरह से अरेंज करने पे जनरेट होगा। हम ऑलरेडी पहले बात कर ही चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो सेम रहने वाली है, थर्ड अगर डिफरेंट है तो फिर क्यूबिक की स्ट्रक्चर जनरेट होगी, और थर्ड फर्स्ट के सेम है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जनरेट होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईच फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट। आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। इट मीन्स फर्स्ट लेयर को अगर मैं बोल रहा हूं ए, तो सेकंड को मुझे क्या बोलना पड़ेगा बी, थर्ड डिफरेंट होनी चाहिए तो सी, फिर अगेन ए बी सी, फिर अगेन ए बी सी एंड सो ऑन। इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो एबीसी अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ए को मैं क्या बोल रहा हूं फर्स्ट लेयर, तो ये सेकंड थर्ड लेयर तो फोर्थ है बट इट इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट, फिफ्थ एंड सो ऑन लेयर्स। ठीक है, तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि एबीसी अरेंजमेंट बोल दो, चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल दो, और इसमें जो यूनिट सेल बनेंगी वो एफसीसी बनती है। FCC unit cells are formed तो FCC बोल दो, चाहे CCP बोल दो, चाहे ABC अरेंजमेंट बोल दो, एक ही चीज है तीनों। अब यहां पे अपन देख लेते हैं कि किस तरह से ये हेक्सागन से क्यूब कैसे जनरेट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें यहां देख लेते हैं अपन, एक सिंपल सा क्यूब बना लेते हैं। अभी जब मैं एफसीसी बोल रहा हूं तो पार्टिकल कहां होंगे इसमें, कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखते हैं थोड़ा सा इसमें कि कौन पार्टिकल किसको कनेक्ट हो रहा है। इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए, इस पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल्स हैं, ये वाला देखिए, एक ए डिस्टेंस पे है, ये दूसरा पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है, और ये तीसरा पार्टिकल ए डिस्टेंस पे है। एक, दो और तीन, इस कॉर्नर से ये तीनों पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे है, और इन तीनों पार्टिकल्स को अगर अपन लाइन से ज्वाइंट करें तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताइए उस ट्रायंगल की साइड क्या होगी, ए होगी क्या। पहले कौन सा ट्रायंगल बन रहा है इसको फिर से दोबारा दिमाग में लेके आओ। इस कोने से अदर कितने कॉर्नर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तीन कॉर्नर होंगे एक क्यूब में। फिर इधर अपोजिट कॉर्नर अगर देखें तो उससे भी इक्वल डिस्टेंस पे कितने कॉर्नर होंगे, तीन। तो यही तो 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर, उसके बाद 3 कॉर्नर हो गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 हो गए, फिर 1 हो गए, 1 + 3 + 3 + 1, ये टोटल 8 कॉर्नर्स का हिसाब किताब ऐसे बोल रहे हैं अपन। नॉर्मल कैसे बोलते हैं, 4 कॉर्नर नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। लेकिन यहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं, इस एक कोने से नेक्स्ट 3 कॉर्नर जो होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉर्नर जो होंगे वो लास्ट अपोजिट कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे रहे होंगे। अब इन कॉर्नर्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, इन तीनों कॉर्नर्स को जो इक्वल डिस्टेंस पे थे, इनको अगर हम कनेक्ट कर दें, ये एक फेस सेंटर होगा। तो यहां पे हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है।
यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है, पहले तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, एज है, बॉडी सेंटर है, बॉडी डायगोनल है या फेस डायगोनल है, तो डेफिनेटली इट विल बी फेस डायगोनल। फिर ये सेकंड वाली लाइन जो है वो भी फेस डायगोनल होंगी, ये भी फेस डायगोनल होंगी। तो क्या रिलेशन है इसका ए के साथ, √2a। तो √2a और √2a, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखना है तुम लोगों को। तो यहां से देखिए 1 2 3, ये एक लाइन में है और ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई फेस डायगोनल पे पार्टिकल किस तरह से आएगा। फेस डायगोनल पे पार्टिकल को आना है तो यहां देख लीजिए, इसको देखिए 1 2 3 4, ये एक फेस है और इस फेस के सेंटर पे ये पार्टिकल है। तो डेफिनेटली कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट सेंटर जो है वो चारों कॉर्नर को टच करेगा। तो ये वाला पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल एक साथ एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो इसी तरह से ये वाले तीन पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो 3 के बाद 2 के बाद 1, यही एक्चुअल में हेक्सागन 2D अरेंजमेंट है। 3 2 1, इस तरह से 3 2 एंड 1, और यही वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। और फिर ये वाले जो पार्टिकल्स है ये कौन से, फिर ये लाइन है कौन सी वैसे, बॉडी सॉरी फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के सेंटर पे ये पार्टिकल कौन सा है, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। अब क्लियर देखिए, ये फेस सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक छोटा ट्रायंगल और जनरेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर होगी। सिमिलरली यहां पे एक और लेयर जनरेट हो रही है और फिर ये फोर्थ लेयर है। तो इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। अगर मैं इसको बोल रहा हूं ए, तो मुझे इसको बी बोलना पड़ेगा, इसको सी, और ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, सेम लोकेशन पे आएंगी, सेम पोजीशन रहेगी इसकी। इसको मैं अगेन क्या बोल दूंगा, ए। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ए बी सी, फिर अगेन ऐसे रिपीट हो जाएगा ए बी सी अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पार्टिकल्स का कनेक्शन क्या है, कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल को टच कर रहा है। यहां इसको फिर से दोबारा देखिए, मेरे पास ये कौन सा अरेंजमेंट है, 2D 3D 2D। 2D में कौन सा, हेक्सागोनल 2D, 3 2 1, ये यही ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। हेक्सागोनल 2D लेयर्स हैं। इन हेक्सागोनल 2D लेयर्स को मैं एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर रखूंगा और ये क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्यूब। तो ट्रायंगल या फिर हेक्सागन से क्यूब कैसे जनरेट होता है वो यहां अपन देख सकते हैं इजीली। ये एक ट्रायंगुलर है, इसका अपोजिट, दूसरे वाले को अपन अपोजिट ले लें इस तरह से। इसका ये वर्टेक्स ऊपर है, इसका बेस ऊपर है। इनको अपन ऐसे जस्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जस्ट अपोजिट एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं ऐसे, बस। ये क्यूब बन चुका है। दिस इज ए क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक में कौन सी है उसको आइडेंटिफाई करो। अभी कहीं को पता नहीं चल रहा क्यूब है, इसको अपन ऐसे कर, देखिए ये देखिए ऐसे देख रहे हैं, तो अपन ने क्या कर रखा है, अपोजिट कॉर्नर्स को पकड़ रखा है। इसको अपन ऐसे रखेंगे तो अब सामने से देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक फेस दिख रहा है। इस फेस में क्या हिसाब किताब दिख रहा है, फेस सेंटर पे पार्टिकल है। ऐसे ही अपन इधर देखें तो अगेन फेस सेंटर पे हमें पार्टिकल दिखेगा। अब इसमें लेयर्स क्या है, ऐसे पकड़ते हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, और ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्या है, 2D में हेक्सागन 2D। इसको अगर ऐसे रखेंगे अपन तो फिर ये हमें क्यूब दिखेगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह का हिसाब किताब यहाँ पे हमने को देखने को मिल रहा है।
तो अगर 2D में देखते हैं तो हेक्सागन 2D है, 3D में देखते हैं तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसलिए अपन इसको एफसीसी बोलेंगे या फिर क्यूब में क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर देखते हैं तो कॉर्नर एक दूसरे को टच करेंगे क्या? नहीं, बट फेस सेंटर जो होता है वो चारों कॉर्नर को टच कर रहा है। तो यही चीजें अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए फेस सेंटर जो है सभी कॉर्नर्स को टच कर रहा होगा, तो बताइए ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम। ये डिस्टेंस सेम रहेगी, ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? एक स्क्वायर जनरेट हो रहा है। तो इसके अलावा अगर पार्टिकल्स का एलिमेंट देखें तो कुछ इस तरह का एलिमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये फेस के अलावा पार्टिकल्स हैं। फेस के अलावा यहाँ पे ये वाला अरेंजमेंट भी देखने को मिल रहा है। ए इज इक्वल टू 2r जैसा भी हो रहा है, बट ये ए अलग होगा, ये अलग क्यूब होगा अपने आप में। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो इस अलोंग द फेस अगर ऐसे चलते जाएं अपन तो इसमें इस तरह के अरेंजमेंट भी देखने को मिलेंगे और इस तरह के अरेंजमेंट भी देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर अगर अपन देखें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, अगर ए और आर में रिलेशन देखना है तो फिर हमें कहां चलना पड़ेगा भाई? फेस डायगोनल पे चलना पड़ेगा। फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल पे आर के टर्म्स में कितना है? 4r, ए के टर्म्स में √2a, तो डेफिनेटली द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर विल बी √2a इक्वल्स टू 4r। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर बॉडी सेंटर होता है तो बॉडी डायगोनल देखेंगे अपन, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग 3 पार्टिकल्स होंगे और आर के टर्म्स में कितने लेंगे? 4r इक्वल्स टू √3a। और अगर एफसीसी की बात कर रहे हैं तो अपन फेस डायगोनल के अलोंग जाएंगे √2a इक्वल्स टू 4r। इसके बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके थे, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद अपन आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो विद इन लेयर अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। विद इन लेयर कितने पार्टिकल्स को टच करता है एक पार्टिकल? विद इन लेयर बोले तो हेक्सागन 2D लेयर में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच करता है? 6 पार्टिकल्स को, और 6 के ऊपर वर्ड्स में ही पार्टिकल आएगा। तो वर्ड्स में अगर पार्टिकल को रखेंगे तो 3 पार्टिकल आएंगे इसमें। तो सेंटर वाला पार्टिकल जो है वो अपनी लेयर में कितनों को टच कर रहा है? अपनी लेयर में 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। जब नेक्स्ट लेयर आएगी तो कितने पार्टिकल्स को टच करेगा? 3 को। और जब इसके नीचे अगर लेयर आएगी तो कितने को टच करेगा? 3 को। तो चारों तरफ से अगर नियरेस्ट नेबर देखें तो वो कैसे निकल के आएंगे? 6 + 3 + 3 इन लेयर, above the layer, below the layer, what we get? 12। इसके अलावा एक दूसरे तरीके से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 4 + 4 + 4, ये भी 12 होता है। इसमें अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लेते हैं इस फेस को ले लो, ये वाला जो पार्टिकल है वो अपने फेस में कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? फेस सेंटर है, अपने लेयर में अगर मैं इसको एक लेयर बोलता हूं तो कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है भाई? 4 पार्टिकल्स को, ऑल 4 कॉर्नर्स। तो
अगर मैं इसे अगर एक लेयर मान लेता हूं अलोंग द फेस, तो अपने लेयर में कितनों को टच कर रहा है? 4 को। अब दूसरा देखते हैं, क्या फेस सेंटर नेक्स्ट फेस सेंटर को टच करता है? नियरेस्ट फेस सेंटर टच टू ईच अदर। यहां देखिए, ये फेस सेंटर है, ये दूसरा फेस सेंटर है, तो नियरेस्ट फेस सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं। यहां देखिए, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, एक ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल जिसको अपन बोल रहे हैं। इसको अपन और ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई मान लो हमारे पास ये एक फेस है और इस पे यहाँ एक पार्टिकल है, ये इसके लोकेशन क्या है? फेस सेंटर। दूसरा जो फेस सेंटर होगा वो यहाँ होगा। जब ये दोनों फेस 90 डिग्री पे आएंगे, ऐसे 90 डिग्री पे आएंगे, तो दोनों पार्टिकल, जो फेस सेंटर पार्टिकल है वो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री पे ऐसे आएगा, ये ऐसे है, ऐसे आएगा तो इसको टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नियरेस्ट फेस सेंटर पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं। वो यहां से भी क्लियर है और यहां से भी अपन देख सकते हैं कि भाई नियरेस्ट फेस सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं। तो किसी भी क्यूब में अगर अपन देखें तो नियरेस्ट फेस सेंटर का मतलब हुआ 90 डिग्री पे जो फेस सेंटर है वो एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे इसमें अगर बात करें अपन, तो इस पार्टिकल के 90 डिग्री पे कितने फेस सेंटर निकल के आएंगे? ये 90 डिग्री पे होगा। इसी तरह से कितने 90 डिग्री पे यहां पे निकल के आएंगे? 4। कोई क्यूब है, उस क्यूब में एक फेस से अदर कितने फेस कनेक्टेड होते हैं, ये ब्रेन में सोचिए, और कितने डिग्री पे होते हैं? तो एक फेस से 90 डिग्री पे 4 फेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे रूम में देख लीजिए, कोई भी एक वॉल ले लो, उस वॉल से 2 वॉल और एक छत और एक फर्श, ये चारों टच रहेंगे। तो सिमिलरली ये वाला पार्टिकल इधर वाले यूनिट सेल में कितनों को टच कर रहा होगा? 4 को टच कर रहा होगा, 1 2 3 और एक पिछले वाला जो सेंटर है वो। सिमिलरली ये आगे वाले यूनिट सेल में कितनों को टच कर रहा होगा? 4 को टच कर रहा होगा। तो कोई फेस सेंटर जो है वो अपने फेस में 4 को टच कर रहा है उससे अगर नेक्स्ट यूनिट सेल में जाएंगे तो 4 फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, और उससे पहले देखेंगे तो 4 को टच कर रहा होगा। तो ये हो गया 4 + 4 + 4 = 12। तो 6 + 3 + 3 भी बोल सकते हैं, 4 + 4 + 4 भी बोल सकते हैं। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल के आता है? 12 निकल के आता है। इसके बाद आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल यूनिट सेल में? 4। तो 4 टाइम्स ऑफ 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो इजी है, a³ होना है तो 4r/√2 का क्यूब कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.74 निकल के आएगा, दैट इज 74% ऑक्यूपेंसी यहाँ पे रहेगी। इस फिगर में फिर से आएगी, ये कितने लेयर्स हो गई? 1 2 3 4। अगर 2 लेयर्स के बीच में x डिस्टेंस है तो x 4 लेयर्स के बीच में कितने डिस्टेंस हो जाएगी? 3x। तो अगर अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स r के टर्म्स में फाइंड करें तो ये बहुत ही इजी मेथड होगा, यहां से अपन फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इन द क्लोज पैकिंग। तो नेक्स्ट वन हो जाएगा अपना डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं अपन, या मिनिमम डिस्टेंस बोल सकते हैं बिटवीन 2 लेयर्स इन क्लोज पैकिंग। तो अपन क्या बोल सकते हैं? 4 लेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस निकल के आती है? 3 डिस्टेंस, x x x। तो क्या बोल सकते हैं? 3x = √3a। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? √3a। बॉडी डायगोनल होगा, ये अपोजिट कॉर्नर। तो व्हाट इज x? √3a
ए क्या है यहाँ पे, आर के टर्म्स में अगर देखना चाहें तो अपन ए है 4r/, तो √3/3, और ए को अपन क्या बोलेंगे 4r/√2। तो व्हाट इज x, √2/3 into 2r। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट याद रखे तो ज्यादा अच्छा होगा। √2/3 into 2r। मान लो 10 लेयर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कितने डिस्टेंस आएंगी 9x, तो 9 टाइम्स ऑफ x कर देंगे डायरेक्ट। तो √2/3 into 2r विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इन क्लोज पैकिंग। और दो लेयर्स हमेशा आइडेंटिकल होती है, चाहे वो HCP हो चाहे वो HCP हो। HCP या FCC दोनों में से कोई भी हो, दो लेयर्स ऑलवेज आइडेंटिकल होती है। थर्ड लेयर पे बेस्ड अपन इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है, थर्ड लेयर जो होती है वो डिफरेंट होती है। इट मीन्स ABC, फिर रिपीट होता है। तो ईच फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। तो अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ABC अरेंजमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर 2D लेयर्स को देखेंगे तो फिर हमें इस तरह से देखना पड़ेगा कि भाई हेक्सागन, ये एक हेक्सागन 2D लेयर है, हेक्सागन 2D लेयर है, हेक्सागन 2D लेयर है। कौन सा पार्टिकल किसको टच करता है, तो कॉर्नर एक दूसरे को टच करेंगे क्या, कॉर्नर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई A0 = 2r होता है। बट फेस सेंटर जो होता है वो चारों कॉर्नर को टच करता है और साथ में अपने नियरेस्ट फेस सेंटर को भी टच करता है। फिर से देखिए, फेस कोने एक दूसरे को टच नहीं करते, बट फेस सेंटर जो होता है वो अपने चारों कोनों को टच करता है, साथ में फेस सेंटर अपने नियरेस्ट फेस सेंटरों को भी टच करता है। इसके लिए एक डायग्राम और बना के अपन देख लेते हैं। ये चारों क्या है, नियरेस्ट फेस सेंटर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी 2r 2r 2r। इसके ऊपर एग्जैक्टली और एक जस्ट बिलो दिस स्क्वायर। तो ये एक FCC है, इसमें पार्टिकल्स का कनेक्शन यहां पे देखिए। पहले देखिए कॉर्नर किस किस को टच करता है, बताइए कॉर्नर किस को टच करता है। नेक्स्ट कॉर्नर को टच करेगा क्या कॉर्नर, नहीं। तो फिर कॉर्नर किसको टच करता है, फेस सेंटर को। फेस सेंटर कौन सा हुआ, एक, फिर उसके बाद जो सेकंड फेस सेंटर जो होगा वो, और एक थर्ड, 2 और थर्ड। एक कोने से कितने फेस निकलते हैं, कितने फेस मिलते हैं एक कोने पे, किसी भी कोने पे ऑब्जर्व कर लो, रूम में ऑब्जर्व कर लो, तो एक कोने पे कितने फेस मिलते हैं, 3। तो तीनों के फेस सेंटर को टच करेगा। तो कॉर्नर पार्टिकल टच nearest 3 face center particles, nearest face 3 face center particle, each corner particle touch its 3 face center particle। और नियरेस्ट फेस सेंटर एक दूसरे को टच करते हैं। टच ईच अदर। ध्यान रखना है दिमाग में, कोना किसको टच करता है और फेस सेंटर किसको टच करता है। कोने एक दूसरे को टच नहीं करते,
बट एक को ना 3 फेस सेंटर को टच करता है और तीनों फेस सेंटर जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है ये पार्टिकल। देखिए ये तीनों पार्टिकल जो है, तीनों फेस सेंटर है 1 2 3, ये नियरेस्ट है, ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं और इसके ऊपर ये पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग फॉर आवर नेक्स्ट 4th स्ट्रक्चर HCP।